नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है राजनीति का। जी हाँ, देश की राजनीति में एक खबर ऐसी आ रही है कि पिछले दिनों जिस तरह से केंद्र में महिला आरक्षण और परिसीमा बिल जिस तरह से फेल हुआ था, अब उसको लेकर जो है केंद्र सरकार पूरी तरह से इसको किसी भी हालत में लाने के लिए काफ़ी उचित मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब इसी बीच में एक खबर ये भी आ रही है, यानी कि जिस तरह से 6 सांसद टूटे उबाठा के और वो शिवसेना में शामिल हो गए, ऐसे बहुत से सारे चीज़ें जो है इस समय बैकग्राउंड में चल रही है। लेकिन एक नया खबर ये आ रही है कि सुप्रिया सुले, जिन्होंने कि एनडीए को सपोर्ट करने के लिए एक शर्त रखी है कि जो महिला आरक्षण का बिल है और परिसीमा बिल जो है, अगर केंद्र सरकार इसमें दखल देती है तो वो उनको सपोर्ट करेगी। यानी कि देखा जाए तो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई सुप्रिया सुले, जो शरद पवार जी की बेटी है, वो जो है अब सरकार के सामने जो है ये शर्त रख रही है। और हो सकता है इस शर्त के बाद जो है उनका कुछ अगला कदम जो है एनडीए में शामिल होने की भी बात हो सकती है। तो क्या है पूरी खबर, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे जानने की कोशिश यही करते हैं कि सुप्रिया सुले का जिस तरह से एक तरह से पहले मोदी का विरोध था, हिंदुत्व का विरोध था, लेकिन अब जो है बिल को लेकर जिस तरह से उन्होंने एक अपनी उत्सुकता दिखाई है एनडीए के साथ शामिल होने के लिए, शामिल नहीं कह सकते, उनके समर्थन करने के लिए, तो क्या है पीछे इसके पीछे की राजनीति। तो स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, ये परिसीमा बिल और ये महिला विधेयक बिल जो है काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को तो मतलब वन थर्ड जो मेजोरिटी है, मतलब सहकारिता मिलेगी ही, लेकिन दूसरा परिसीमा बिल जो है उसको लेकर भी केंद्र सरकार काफी इसमें उत्सुकता दिखा रही है। अभी महिला आरक्षण बिल तो पहले पास हो गया था जी, लेकिन अभी पिछले अधिवेशन में, लोकसभा के अधिवेशन में फिर से वो बिल लाया गया, और उसके साथ डिलिमिटेशन, यानी कि अभी जो कुल मिलाकर अभी अपने हिंदुस्तान में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जी लोकसभा के, तो वो लोकसभा के पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन करके वो सीट्स 850 तक बढ़ सकती है, यानी 850 जो सांसद। हाँ, तो 850 सांसद हो जाएंगे। और वो बिल भी लाया गया था, लेकिन ऑपोजिशन ने उसको विरोध किया, और उसका कारण उन्होंने ये बताया कि भाई इस बिल से नॉर्थ को फायदा होगा, उत्तर के जो राज्य है उनको फायदा होगा, और दक्षिण राज्यों को नुकसान होगा। ऐसा कारण देके उन्होंने इस बिल का विरोध किया। अभी ये, और वो बिल फेल हो गया क्योंकि 2/3 मेजोरिटी नहीं जुटा सकी सरकार, और इसकी वजह से वो बिल फेल हो गया। लेकिन वो बिल बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट है कि महिला आरक्षण जो 1/3 है वो मिलना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण ये लोकसभा में आना चाहिए। और इस वजह से वो बिल फिर से आने वाले भी 19 तारीख से अधिवेशन शुरू हो रहा है, तो वो अधिवेशन में लाने की कोशिश सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी मित्र पक्ष वो बिल फिर से लाने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए 2/3 मेजोरिटी जुटाने की भी कोशिश बड़े पैमाने पे चल रही है। तो ये डिस्कशन में बात ऐसी हो गई कि कल ही सुप्रिया सुले जी ने स्टेटमेंट किया कि हम इस बिल को सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन हमारी एक कंडीशन है कि हर राज्य को 50% सीट्स की बढ़त मिले, जो परिसीमा बिल। हाँ, मतलब अभी जो पॉपुलेशन के हिसाब से होने वाला है डिलिमिटेशन, तो ऐसा नहीं हो, और हर राज्य का जो का भी सीट्स है हर राज्य की, उसमें हर राज्य को 50% बढ़त मिले, ताकि कि वो भी 850 तक वो फिगर जाएगी। अभी इसके ऊपर बहस हो सकती है। जैसे महाराष्ट्र में 48 है, हाँ, तो 48 में अभी 24 ऐड हो जाएगी। तो जहाँ जिस स्टेट में जितने सांसद है उसे 50% ऐड हो जाएगी, और उस हिसाब से डिलिमिटेशन कर दी। मतलब हर राज्य को 50% बढ़ोत मिल गई, जैसे महाराष्ट्र को 48 से 24 ऐड हो गए, तो उस हिसाब से फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज की शफलिंग हो जाएगा। ये उनका प्रपोजल है। अब ये प्रपोजल अगर एक्सेप्ट होता है तो हम एनडीए को और ये बिल को लोकसभा में
और राज्यसभा में सपोर्ट करने को तैयार है, ऐसा उनका कहना था सुप्रिया सुले का। लेकिन कांग्रेस ने इसके ऊपर भी अपनी नाराजगी जताई कि भाई ये लोग बिल उस तरफ जा रहे हैं, ऐसा सोचकर उन्होंने, कांग्रेस वालों ने उसके ऊपर नाराज जताई। उबाठा के संजय राउत ने भी उसके ऊपर कमेंट्स पास की कि ऐसा हो ही नहीं सकता वगैरह वगैरह। लेकिन इस सब चीज से एक पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र सहयोगी पार्टीज ये बिल किसी भी हालत में लोकसभा में पास करने के लिए उत्सुक है जी। और वो चाहते हैं कि ये बिल पास हो और उस हिसाब से उनका काम जारी है। और इधर शरद पवार राष्ट्रवादी के जो सांसद रहेंगे उनका अगर सपोर्ट मिल रहा है तो जरूर वो आप सपोर्ट लेंगे। और कल हो सकता है कि शरद पवार के सांसद अगर इस बिल को सपोर्ट करते हैं तो उनके ऑपोजिशन के कुछ और पार्टियां भी खुश हो जाएगी, स्पेशली साउथ वाले जी। जो साउथ वाले आज अपोज कर रहे हैं। अगर उनको 50%, हर राज्य को 50% मिल रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इवन हो गया, बिल्कुल किसी का नुकसान नहीं और हर एक का फायदा। तो उस हिसाब से हो सकता है कि ऐसी अमेंडमेंट आ सकती है और उस हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा करके और कानूनी जो ये है अपनी घटना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बिठाकर अगर ये बिल पास हो सकता है तो। और दूसरा है कि ये बिल के बहाने राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार एनडीए के साथ जाएगी नेचुरली, और हो सकता है कि आगे की स्टेप उनकी ये भी हो सकती है कि वो एनडीए में शामिल भी हो जी। तो ये सब राजनीति की बात है, आगे चल के हमको देखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पहला कदम है एनडीए के साथ जाने का जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार का, और वो पहला कदम अगर उनका सक्सेसफुल हो गया तो शायद आगे चलकर वो एनडीए भी ज्वाइन कर सकते। क्या लगता है कि जिस तरह से प्रपोजल सुप्रिया सुले ने रखा है कि स्टेट का 50%, क्या सेंट्रल इसको मान लेगी? इसमें लगता है, क्योंकि सुप्रिया सुले का पर्सनल बयान है, किसी इंडिया गठबंधन का बयान तो है नहीं है। सुप्रिया सुले का पर्सनल बयान है जी। लेकिन वो जो उन्होंने जो प्रस्ताव जो रखा हुआ है वो सोचने लायक है। बिल्कुल। जैसे अभी कहा कि अगर डिलिमिटेशन अगर पॉपुलेशन की तरफ से होगा, हिसाब से होगा, तो नॉर्थ स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, ये सब स्टेट्स को जहां पर पॉपुलेशन काफी संख्या में बढ़ा है तो उनको फायदा होगा, उधर के सीट ज्यादा बढ़ेगी। नहीं, 50% सबको मिलेगा, मतलब कि जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीट, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश का 80 सीट, तो वैसे 120 तो हो ही जाएगा ना। हाँ, वैसे भी अगर देखेंगे तो भी 10-5 सीट इधर उधर बढ़ सकता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से प्रपोजल ज्यादा, मेरे ख्याल से ये प्रपोजल से सब खुश रहेंगे। साउथ की जो राज्य है जहाँ पे ऑपोजिशन की सरकारें हैं वो भी खुश रहेंगी, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स होगा पूरे हिंदुस्तान में। आज जो सीट्स का बंटवारा है उसमें 50% उनको हर एक को बढ़ोतरी मिलेगी। और दूसरी बात ऐसे है कि फिर उसका डिलिमिटेशन, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन जो कह रहे हैं आप सर, तो क्या वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से होगा? क्या नहीं, इसीलिए नहीं, हमेशा पॉपुलेशन, देखो अपने घटना में लिखा हुआ है जी कि पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन होना चाहिए जी। अभी सवाल ये हो रहा है कि पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन करते हैं तो नॉर्थ वाले को फायदा हो रहा है, साउथ वाले को नुकसान हो रहा है। इसीलिए अगर हम 50% हर एक राज्य को बढ़ोतरी देकर फिर इंटरनल उनका डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से होगा तो मुझे लगता है कि किसी की ऑब्जेक्शन लेने की या कुछ गुंजाइश नहीं रहेगी और ये बिल आसानी से पास हो सकता। क्या ये प्रपोजल जो है, जब बिल पेश किया गया था केंद्र में, उसके पहले नहीं किसी ने सोचा इसके बारे में? नहीं, वो ये बिल पेश करने के पहले उसके ऊपर डिस्कशन तो हुआ था जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घटना जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिलिमिटेशन ये पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, इसलिए उन्हें वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया नहीं और बिल लाया जी। लेकिन अब जाके जब ये बिल फेल हुआ है और साउथ वालों की मांग है कि भाई इसमें अगर ये आप सुधार कर सकते हो तो हम भी सपोर्ट करेंगे, जैसे सुप्रिया सुले ने बताया, तो मेरे ख्याल से उस पर सोच होगी, उस पर विचार विनिमय होगा, और वो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर सही रहा तो मेरे ख्याल से वो एक्सेप्ट भी होगा। और उससे और एक है
कि सुप्रिया सुले जैसी पार्टियां बीजेपी को ज्वाइन हो सकती है आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से इशारा तो उन्होंने कर ही दिया है। तो देखा जाए तो परिसीमन का जो बिल है इतना इम्पोर्टेंट है इस समय कि आज एक सांसद को अपने इलाके में 5 साल में कहीं कहीं इलाके में पहुंच ही नहीं पाते। इतना बड़ा क्षेत्रफल होता है, इतना बड़ा लोक संख्या होता है। अगर लोक संख्या के हिसाब से और 50% पर स्टेट के हिसाब से परिसीमन कर दिया गया, डिमोलिशन किया गया, तो इसका फायदा जो है लोगों को भी होगा, सांसदों को भी होगा और सरकार को भी होगा। और दूसरी बात, जहाँ तक सुप्रिया सुले का सवाल है, तो सुप्रिया सुले एक तरह से देखा जाए तो जो पिछले दिनों चर्चा चली आ रही थी कि आखिर पवार साहब क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, तो उसका जवाब इसके अंदर ही छिपा हुआ है। सीधी सी बात है, अगर इनके सुप्रिया सुले के बताए गए कुछ चीज़ों पर अगर केंद्र सरकार इस पर अमल करती है तो मेरे ख्याल से एक तरह से शरद पवार जी का एनडीए में शामिल होना लगभग तय हम मान सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर में इसके पहले जब विधेयक जब वहाँ पर संसद में पेश किया जा रहा था, तब यही लोग जो है लगातार विरोध कर रहे थे। उस समय अगर इन्होंने प्रपोजल कुछ दिया होता तो शायद सरकार इस पर कुछ अमल करती। फिलहाल अभी तो केंद्र सरकार सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर परिसीमन बिल हो, चाहे महिला विधेयक का बिल हो, ये कैसे कितने जल्दी पेश किया जा सके और इस पर जो है मुहर लग सके। फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।